अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डेली की तरह रोज़ाना की तरह हम लोग अभी भी हाज़िर हैं, आज भी हाज़िर हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको टीच एंड ट्रेन करने के लिए। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरी पेन अपने पास रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा जो बात आपको अच्छी लगे। जो क्वेश्चन हो अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। सर नुमान लास्ट पे आपसे आंसर क्वेश्चन भी आपसे करेंगे, कुछ सवाल होगा तो वो भी क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज का सेशन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमारे पास मौजूद हैं सर नुमान साहब, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और आज भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो सर नुमान अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ और माइक अनम्यूट करके काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट नुमान है। तो सब मेंबर्स, आज का सेशन जो है इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले जो हमारे अपना है, हमारे लीडर हैं, वो हैं और सर जिशान, सर जवाद, जो कि मेन सपोर्ट है, मेन स्ट्रेंथ है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, इनके काम में बरकत डाले, इनकी उम्र दराजी अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। तो काफ़ी एफर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको गाइड करने के लिए बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तौर के ऊपर आपको यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि आपको चीज़ें डेवलप की जाए आपके अंदर, मोटिवेशंस की, स्किल्स की, लर्निंग की, गाइडलाइन की। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को आपने सबसे पहले फोकस करना होता है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, इनकी दुआओं से, आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे सेशन के बहुत। तो आगे सेशन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टाइप में करने जा रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग टाइप कुछ सेशन जो है वो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सबको मैंने बार बार डिस्टर्ब करना है। मैं यहाँ पे सब मेंबर्स की जो है ना हैंड रेस करवाऊंगा। कौन चाहता है कि सर आपने मुझे ड्यूरिंग सेशन डिस्टर्ब करना है, ठीक है ना। तो डिस्टर्ब करने से क्या मतलब है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो आज मैंने आप सब मेंबर्स को डिस्टर्ब करना है, ठीक है। डिस्टर्ब कैसे करना है वो मैं आपको ड्यूरिंग सेशन ही बताऊंगा कि मैंने आपको कैसे डिस्टर्ब करना है। क्योंकि जो एक वो होता है ना, सिपाही होता है, जो सिपाही होता है वो हर तरह के हालात के लिए ना ऑन दी स्पॉट जो है एक्टिव बैठा होता है। उसको नहीं पता कब जंग लग जानी है, उसको नहीं पता कि कब मैंने रिलैक्स हो जाना, उसको नहीं पता कब मैंने सोना है, उसको नहीं पता कब मैंने खाना है, उसको नहीं पता होता, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जो कहते हैं कि सर आज आपने हमें डिस्टर्ब करना है। तो आज इंशाल्लाह मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सब मेंबर को डिस्टर्ब करूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा। कौन से ऐसे मेंबर है जो कहते हैं कि सर हमें डिस्टर्ब करें आज, यहाँ पे उन्होंने हैंड रेस करना है। मैं देखना चाहता हूँ कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि सर आपने मुझे आज डिस्टर्ब करना है। और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेंबर्स जो चाहते हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ, जिनको डिस्टर्ब मैं करूँ। और मैंने आपको बड़ा अच्छा खासा डिस्टर्ब करना है और आप बड़े एक्टिव होकर बैठिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा ना, वो फिर मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, वो सोया है सोता रहने दो, उसको मैंने नहीं जगाना, ठीक है। तो माशाल्लाह जबरदस्त, काफी ज्यादा अच्छे मेंबर है। सबसे पहले तो आपके कॉन्फिडेंस को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने कहा सर मुझे डिस्टर्ब करें। यार दुनिया के ऐसे लोग कहते हैं, वो कहते हैं यार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, दिमाग खा रहे हो मेरा, जाओ यार तंग ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो आप माशाल्लाह, आपके कॉन्फिडेंस की तो मैं दाद दूंगा। ये देखें, ये चीज होती है इंसान के अंदर का पैशन, इंसान के अंदर की चीज, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे वो मेंबर्स का मैं हैंड रेस करवाऊंगा जिनको लगा है कि सर ने डिस्टर्ब का वर्ड इसलिए यूज किया है कि मुझे कोई चीज समझ ले कि मुझे मेरी बेनिफिशियल चीज होगी, या वो हैंड अपना जो रेस करेंगे जिनको लगा कि सर ने हमें इसलिए डिस्टर्ब का बोला कि मेरी ये चीज कोई बेनिफिशियल होगी। अपना हैंड रेस करें, मुझे पता चले कौन से ऐसे मेंबर है कि सर ने हैंड इसलिए रेस करवाया है कि मेरी ये चीज बेनिफिशियल हो। माशाल्लाह जबरदस्त, यार कमाल करते हैं आप लोग आज। तो इसका मतलब मुझे रोजाना आपको डिस्टर्ब करना चाहिए। मेरा आज यकीन माने बड़ा दिल खुश हो रहा है आप सबको देख के। तो यहाँ पे बड़े जबरदस्त किस्म के एक्टिव मेंबर बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये मैंने सबके जो है ना नाम नोट कर लिए हैं, ठीक है। नाम मैंने नोट कर लिया, तो मैंने आपको इंशाल्लाह यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया करना है, ठीक है। तो ठीक है, जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे देखिए एक चीज का आपके साथ में बहुत प्रैक्टिकली चीज होने वाली है। तो अब यहाँ पे वो मेंबर्स एड्रेस करेंगे जिनके माइंड के गोल्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो वो कुछ ना बड़ी बड़ी अचीवमेंट यहाँ से लेना चाहते हैं। सर माजरत, अब मैं आपको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। बताना भूल गया आपको एक चीज़ है, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। आज हमारी टीम में बहुत न्यूली लीडर हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छी अर्निंग की और मैं बड़ा हैप्पी हूँ उनकी अर्निंग देख के, उनकी वर्किंग देख के, उनका पैशन देख के। तो मिस फ़रा नूर हैं जिनकी आज की अर्निंग 253 BUSD हैं। गालबन कोई 70,000 रुपये सिर्फ एक दिन की अर्निंग है और ये भी स्टूडेंट है, पार्ट टाइम में ये कर रही हैं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इनको, इनके हौसले को, इनकी मेहनत को, इनके स्ट्रगल को। अल्लाह पाक आप सबको भी ऐसा मेहनती बनाए और आपको भी ऐसी कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो फीमेल्स के लिए एक इंस्पायरेशन है, फीमेल के लिए मोटिवेशन है, फीमेल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव वे है। तो मैं यहाँ पे सब
मेंबर्स को यहाँ पे इनकी आईडी शो करवाना चाहूँगा ताकि मैं इनको बता सकूँ कि मैम की जो आईडी है क्या मैम की जो यहाँ पे ID है या मैंने ऐसे नहीं कुछ किया है। तो देखिए फीमेल्स आपको देखिए आपको पता ही नहीं है आप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, फीमेल्स को पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ मैम की, अगर मैं यहाँ पे आईडी सर्च कर लूँ तो आपको पता चल जाए कि मैम की आज की इनकम जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, 884798, ओके। यहाँ पे मैम की अगर मैं आपको आईडी बताता चलूँ तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मैम, आपके 1000 BST कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले तो वो आपको एप्रिसिएशन, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। उसके बाद जो आज की आपकी अर्निंग है $253 और माशाल्लाह से आप तो आज तो आपने सारा कुछ ग्रीन कर दिया है। ये 3-4 ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे ये देखें सारे ग्रीन जब होना तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशी होती है यार। ऊपर भी अर्निंग, नीचे ज्वाइनिंग भी, टीम में भी ज्वाइनिंग और परसेंटेज के ऊपर भी परसेंटेज रेशो माशाल्लाह 43% की आज की रेशो इनकी इंक्रीज हुई है, अप हुई है। तो मैम अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से अता फरमाए। इतनी एफर्ट आप करते हैं इतनी एप्रिसिएशन के साथ और लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी टीम्स को लेके चलते हैं, टीम्स को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैनी कांग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको ब्लेस यू मोर एंड मोर, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। तो यहाँ पे देखना चाहूंगा सबसे पहले हमारे सेशन में हमारे सेशन में कौन सी फीमेल्स बैठी हुई है, ठीक है। जस्ट फीमेल्स हैंड रेज करेंगी, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी फीमेल्स की यहाँ पे बैठी हुई है। वो हैंड रेज करेंगी जो फीमेल्स हमारी यहाँ सेशन में जो बैठी हुई हैं, उनकी स्ट्रेंथ में देखना चाहूंगा कि हमारे सेशन में कितनी फीमेल्स बैठी हुई हैं जो कि सिस्टम की स्ट्रेंथ हो सकती हैं और सिस्टम की दुनिया की स्ट्रेंथ हो सकती हैं। उनको आपको पता है कि फीमेल्स बहुत बड़ी पावर होती हैं। तो माशाल्लाह से जबरदस्त यहाँ पे देखें कि 29 जो है ऑलमोस्ट, नीचे भी देखना चाहूंगा तो, और यहाँ पे भी मैं बैठी हुई है, मतलब समझ लेके 50% स्ट्रेंथ जो है माशाल्लाह यहाँ पे जो है फीमेल्स की हैं। तो फीमेल्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन भी है मिस फरा की। यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा फीमेल्स ऐसी जैसी मिस फरा से भी ज्यादा मेहनत करती हैं, मिस फरा जैसी भी मेहनत करती हैं, स्ट्रगल करती है, मेहनत करती हैं। और देखिए आपने अपनी पहचान खुद बनानी होती है। तो पहचान कैसे बनानी होती है? फीमेल्स आपके लिए इतनी ज्यादा मोटिवेशन हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं, जब आपको अपने अंदर की सलाहियत का पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। मैं अक्सर मेंबर्स को बोलता हूँ कि अगर आपने अपने आप को पहचानना है ना, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ कि आपने अपने आप को अगर पहचानना है, ठीक है। तो इंसान, जाहिर सी बात है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पिक्चर सामने नजर आ रही होती है, आपको अपना अक्स नजर आ रहा होता है कि आप क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या है, जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या एबिलिटी है। तो आप फीमेल्स माशाल्लाह यहाँ पे 33 जिन्होंने हैंड रेज किया है और नीचे भी माशाल्लाह काफी है, तो मतलब 50% की स्ट्रेंथ जो है ना हमारे पास इस सेशन में बैठी हुई है। तो आप देखें कितनी आपको अच्छी स्ट्रेंथ है कि सेशन में जो है मेल से ज्यादा स्ट्रेंथ फीमेल्स की बैठी हुई है। तो इनको आपके लिए मैं फीमेल्स के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए आप जो है ना, आप एक इतनी बड़ी पावर है ना, आप एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है अपने आप की, अपनी फैमिलीज के लिए, आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारी मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं और मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं और हमारी जो थिंकिंग्स हैं वो शॉर्ट्स होती हैं और हम बड़े मतलब ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स, हमने बड़े तरीके से ना अपने सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को लेके चलना होता है कि वो बात ना मुझे कोई कर दे, वो ये चीज ना मुझे कुछ कर दे। लेकिन देखें यहाँ पे सबके सब फीमेल इज्जतदार होती हैं, सबकी सब फीमेल्स क्या होती हैं, वो अपने अंदर एक अच्छी पावर होती हैं और हम सबकी सब फीमेल्स को अपने आप का पता होता है कि मैंने किस वे में चलना है, कैसे चलना है। लेकिन अगर दूसरों की बातों को फोकस करेंगे, दूसरों की बातों को देखेंगे, कहेंगे जी कि मुझे फला बंदा कुछ कह देगा या फला मेंबर कुछ कह देगा या फला अननोन पर्सन कुछ कह देगा, तो फिर आप अपने मकसद से हट जाएंगे। आप अपने मकसद से हट जाएंगे। आपको इन चीजों को फेस करना है। आपको फेस करने का क्या मतलब? सपोज करें मैं अभी मोहल्ले में से किसी गली में से जा रहा हूँ और सामने से कोई लड़की गुजर रही है। अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि मैं उनको तंग करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मैं उनको तंग करूं। अगर मैं उनके पास अगर तंग करने के लिए, उनको मैं छेड़ने के लिए जाता भी हूँ ना, तो वो उनके पास एक पावर है, वो ऑन द स्पॉट मेरे मुंह पे अगर थप्पड़ लगा देंगे ना, तो यकीन माने आस पास के हजारों लोग आपकी सपोर्ट के लिए आ जाएंगे। ये पावर है मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। और अगर मैं जस्ट आपके पास से गुजर गया हूँ और अगर मैंने आपको कुछ नहीं भी कहा, तब भी आपने एक बंदे को रोक के कह दिया ना, भाई इसने मुझे तंग किया है, तो यकीन माने वो बंदा उस बंदे की दुर्गत बना देगा। और इस ऐसी सिचुएशन में वो बंदा भी आके अगले बंदे को मारना शुरू कर देता है जिसने सारी उम्र खुद मार खाई होती है।
जो सारी उम्र खुद बच्चों से मार खा जाता है, ऐसी सिचुएशन में ये। तो आप अपनी पावर को क्यों भूल जाते हैं? आप अपनी पावर को नहीं भूलना। आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर पावर है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, माइंड दी है, आंखें दी हैं, जुबान दी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इतनी इतनी अच्छी इनकम कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। 3 चीज़ों को आपने देखना है। मेन सेशन में जाते हैं, मिस लाइबा आती हैं, मिस सैनी आती हैं, उसके बाद मिस समरीना आती हैं, फीमेल्स हैं। यकीन माने 60-60 लाख रुपए कमा के बैठी हुई हैं। ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि जैज़ कैश कैसे चलाना होता है, जो इजी पैसा वो कैसे चलाना होता है। इतनी अच्छी इनकम करके बैठी हुई हैं, अचीवमेंट्स की हुई हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। आप कर नहीं सकते, हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। आने वाले वक्त में मुझे पता होना चाहिए कि मिस रुकैया कौन है, मिस फिरोजा कौन है, मिस महक कौन है, मिस जुनैरा कौन है, यहाँ पे बैठे हुए माशाल्लाह मिस आयशा कौन है, मिस हिबा कौन है, मिस महनूर कितनी है। ये सारे के सारे आप सब ने आके सेशन देने हैं और हम सब का ड्रीम है, और हम सब का ड्रीम है, आपने हमारे ख्वाब पूरे करने हैं कि हम इस सेशन में आके बैठ के ये देखें कि यार जी मिस महक हमें ट्रेनिंग दे रही है, मिस शकीला हमें ट्रेनिंग दे रही है, मिस आयशा हमें ट्रेनिंग दे रही है, मिस फरा दे रही है। हम यहाँ पे आके देखेंगे, हम आप यहाँ बैठेंगे, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। वो क्यों सुनना चाहते हैं? हम एक फीमेल्स का पॉजिटिव वे भी, पॉजिटिव इमेज भी लेके आना चाहते हैं कि भाई फीमेल भी सारा कुछ कर सकती हैं। कौन कहता है नेटवर्क मार्केटिंग फीमेल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। फीमेल्स के पास तो इतनी चीजें होती हैं, इतनी वे होते हैं आपको के पास कि आप कैसे कैसे मेंबर को गाइड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू बनानी है। आप कहते हैं ना वैल्यू बनाने की, वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू बनाने के लिए आपको स्टेप लेना होगा, वैल्यू बनाने के लिए आपको उठना होगा, वैल्यू बनाने के लिए आपको अपने आप को इंक्रीजिंग की तरफ लेके जाना होगा, वैल्यू बनाने के लिए आपको अपने आप को पुश करना होगा, पुश करना होगा। उठो भाई, उठो उठो, मैंने ये काम करना है, मैंने ये तरीका करना है, मैंने इस तरीके से लेके चलना है, मैंने अपने आप को इंक्रीज की तरफ लेके चलना है। अब मैं जो सुबह उठता हूँ अपने बेड से, तो मुझे पता मैं रात को लेट सोया था और मैं बेड से उठने लगा हूँ। अब उठने लगा मैं देखता हूँ अच्छा यार अभी 5 बजे, चलो मैं थोड़ा सा और सो जाता हूँ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ चलो आधा घंटा सो जाता हूँ, 5:30 बजे उठ जाऊंगा, 6 बजे उठ जाऊंगा, फिर मैं उठता मैं तो 7 बजे उठ जाऊंगा। लेकिन जब तक मेरे माइंड में ये चीज होगी ही नहीं कि भाई मैंने सुबह 5 बजे उठना है और मैंने अपने फ्यूचर के लिए उठना है, मैंने अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए उठना है, मैंने अपनी वैल्यू बनानी है, मेरे पीछे, मेरे आगे पीछे लोग हों, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। वो कैसे बनेगी? जब आप अपनी पहचान खुद बनाने की तरफ आएंगे। आपको किसी बंदे ने नहीं कहना कि भाई आए आपकी पहचान बनाओ। अब मैं यहाँ पे उन मेंबर्स का हैंड रेस करवाता हूँ कि जो कहते हैं कि सर मेरी पहचान होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग जाने, मुझे फेम मिले, मेरी पहचान हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम बुलाया जाए, मुझे देखा जाए, मुझे समझा जाए कि यार फलां भी कोई चीज है, फलां भी कोई शख्सियत है। ठीक है, माशाल्लाह कितने लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया, जबरदस्ती। देखिए आप लोग शख्स हैं, शख्स से आपने शख्सियत बनना है। शख्स से शख्सियत जो है ना, वो इंसान तब ही बनता है जब वो अपने आप को इंक्रीज करता है, अपने आप को इंक्रीज करता है। ठीक है ना? आपको कामयाब वही बंदा कर सकता है जो आपको शीशे में नजर आएगा। ठीक है ना? आप शीशे में आके देखें, यकीन मानिए कामयाबी का राज है, बहुत बड़ा राज है, किसी को आपने बताना नहीं है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कामयाबी का राज है, ये किसी को नहीं आपने बताना है, किसी को भी नहीं बताना। आपने बताना कहना कि यार कामयाबी का राज सबसे बड़ा इंसान यही है। आपको एक शख्स कामयाब कर सकता है, एक शख्स आपको कामयाब करेगा और 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कामयाब करेगा। आपने उसको एक बात बोलनी है। आपने क्या, वो कहता है कि यार क्या है, मुझे बताओ क्या बोलनी है। आपने उसको ये बोलना है कि भाई एक बंदा है, उसके पास तुम जाओगे ना तो वो तुम्हें हर मर्ज की दुआ तुम्हें दे देगा, हर प्रॉब्लम को तुम्हें सोल्यूशन दे देगा, और तुम्हारे कामयाबी के लिए वो ऐसा बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल प्ले करेगा, तुम्हारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होगा। वो पूछेगा भाई कौन है वो? आपने उसको कहना है कि चुपचाप जाके घर जाके शीशा देख लेना, जो बंदा तुम्हें सामने नजर आएगा तो समझ जाना कि ये बंदा तुम्हें कामयाब करेगा। ठीक है? और देख लेना, तो वो ये आपकी कामयाबी है। मैं हूं और मैं ही कामयाब कर सकता हूँ। सर्जिशान है, सर्जिशान को सर्जिशान ही कामयाब कर सकते हैं। सर मुगल हैदर मुगल है, उनको वही कामयाब कर सकते हैं। क्यों क्यों क्यों? अब मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत से कोई और बंदा कामयाब होगा? कभी भी नहीं होगा। मेरी मेहनत से कोई और बंदा कामयाब होगा? कभी भी नहीं होगा। मैं मेरे खाना खाने से, मेरे आगे बिरयानी पड़ी है, मैं खाना खा रहा हूँ और खाना मेरे पेट में जा रहा है, और मैं कह दूं जी खाना मेरे पेट में जा रहा है और हैदर मुगल साहब का पेट भर गया था, सब पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई। मैं कर रहा हूँ तो मेरी ही प्रोग्रेस होगी। सर हैदर मुगल खाना खा रहे हैं, उनके पेट भरेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। सर हैदर मुगल के प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनकी पहचान बनेगी, मेरी पहचान नहीं बनेगी। इन चीजों को देखें, समझे। आप कहते हैं मैंने यार कामयाब होना है, तो दूसरा बंदा कैसे प्रोग्रेस कर सकता है और आप दूसरे बंदे की प्रोग्रेस को देख के कैसे कामयाब हो सकते हैं? देखने से आपके अंदर सिर्फ सेंसेशंस आएंगी, आपके अंदर ऑब्सेशंस आएंगी, आपके अंदर मोटिवेशंस आएगी, बस के बस देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, बस
करने से काम होती है, देखने से काम नहीं होते। अगर आप कहते हैं कि मैंने करना है करना है करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। अगर आप देखेंगे हाँ भाई वो तो बंदा कामयाब हो गया, अक्सर आपने सुना होगा लोग आपके पास आते हैं, वो मेरे 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 ताया का वो है, ताया का बेटा, मेरे कजन का बेटा है वो, यार उसने होंडा सिविक लिया है, यार वो दुबई गया हुआ है, उसने बिजनेस को सेटल किया है, मेरे उसके पास आईफोन है। आप शौकियत दिखाते हैं लोगों के सामने जाके, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे पास ये है, मेरे बाबा ये है। आप ये नहीं कहने वाला चाहते कि कल को आपके बच्चे हो, आपके बच्चे कहें मेरे बाबा ये है। मैं अक्सर ना सोनू शर्मा साहब की ना अक्सर मैं चीजें देखता हूँ, मोटिवेशन चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, उनको समझता हूँ, उनको बड़ा फॉलो करता हूँ मैं तरीके के साथ। उन्होंने एक बात बहुत ही जबरदस्त की, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बात की, मैं यहाँ पे आपको वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी कामयाबी का राज और आपकी कामयाबी तब है, आपकी कामयाबी तब है जब आप रात को घर आए और अपने बेटे से पूछे कि बेटा तुमने बड़ा होके तुमने क्या बनना है, और वो बेटा आपका नाम ले ले, वो बेटा आपका नाम ले ले। उसकी क्या वजह कि उसको पता होगा कि अगर आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल बंदे होंगे, जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखा होगा, तो वो बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा अपने बाप को। तो जब वो आपको कहेगा मैंने बाबा आपके जैसा बनना है, तो देखें वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैंने MBA करना है, मैंने वकील बनना है। नहीं, जिस दिन वो बच्चा कहेगा कि बाबा मैंने आप जैसा बनना है, तो ये आपकी कामयाबी है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर प्लानिंग, शुड फॉलो। ये आपको फॉलो करना है, फ्यूचर प्लानिंग को आपने ये फॉलो करना है। अब किसी के माइंड में ये नहीं था कि आज के सेशन में आपको ये बताऊंगा, यकीन माने मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं आपको ये भी चीजें भी गाइड करूं, बड़े अच्छे तरीके से गाइड करूं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, अगर मैं चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं इंक्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाऊँ, तो मुझे उठना है। अब मैं चाहता हूँ मुझे प्यास लगी हुई है, तो मुझे पानी लेके आना है, मुझे पानी पीना है। अब गला मेरा सूख रहा है, तो मैं कहूँ जी सर जी शान आप पानी पी लें, तो सर जी शान पानी पी लेंगे। तो मैं कहूँ मेरा गला सूख रहा था, वो फिल हो गया, मुझे तो प्यास नहीं लगी। तो भाई प्यास मुझे लगी है तो पानी भी मुझे पीना है। सक्सेसफुल मैंने होना तो मेहनत भी मुझे करनी है, कामयाब मैंने होना तो मेहनत भी मुझे करनी है, स्ट्रगल भी मैंने मुझे करनी है, नेगेटिव चीजों को भी मुझे फेस करना है, चीजों को भी आगे लेके चलना है, मुझे ही करना है। अगर मैंने अपनी पहचान बनानी है, अगर आपने किसी और की पहचान बनानी है, तो आपको दूसरे बंदे को कहना है ना कि भाई ये काम करें, ऐसे काम करें, ये करें, वो करें। अब आप किसी बंदे को कह देते हैं, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सर हैदर मैंने ना आपको अमीर देखना है। मैं कहूँगा सर हैदर मेरे पास 10,000 है, ये अपनी पॉकेट में रखें। हैदर भाई मेरे पास लाख रुपया है, अपनी पॉकेट में रखें। हैदर भाई मेरे पास 10 लाख रुपया अपनी पॉकेट में रखें। हैदर भाई मेरे पास 2 लाख रुपया अपनी पॉकेट में रखें। मैं करते 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 हैदर भाई को देता जाऊंगा। एट द एंड क्या होगा, हैदर भाई अमीर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं लास्ट में क्या बोलूंगा, अमीर तो मैंने अपने आप को देखना था, हैदर भाई कैसे अमीर हो गए। मैं ऐसे देखता हूँ यार अमीर तो मैंने अपने आप को देखना था, अपने आप को करना था। तो हैदर भाई को मैंने अमीर किस वजह से कर दिया, आपने गलत किया ना। तो भाई जब आप मेहनत कर रहे हो, आपने अपने लिए मेहनत करनी है। ये आप निकाल दें, ये आप निकाल दें अपने माइंड में से कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपके ये आके कह सकते हैं कि जो मेरी वाला डाउन लाइनर है उसकी वजह से अपलाइन प्रोग्रेस पे जा रहा होता है। ये आपकी गलत फहमी है। उस अपलाइन की वजह से आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होते हैं, उस अपलाइन की तरफ से पता की प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे होते हैं। जो अपलाइन आपके लिए दिन रात एक करता है, जो अपलाइन आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो अपलाइन किए कहता है। ये दुनिया की वाहिद फील्ड ऐसी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया की वाहिद फील्ड ऐसी है जिसमें ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे का अपने से ज्यादा ख्याल रखता है। सच्चे दिल वाला ऊपर वाला बंदा हमेशा नीचे वाले बंदे का ज्यादा ख्याल रखता है कि यार नीचे वाला बंदा मेरा कुल होके ऊपर आए, नीचे वाले बंदे की प्रोग्रेस हो, नीचे वाले बंदे की ये चीज हो, ये चीज हो। आप देखें यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। सर शान मुगल कितनी इनकम है माशाल्लाह, 41, 42, 45 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अर्न कर लिया। सर हैदर मुगल तकरीबन 8-10 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अर्न कर लिया। सर जो है सर शहजाद तरीन 3 करोड़ 4 करोड़ तकरीबन राउंड अबाउट उन्होंने अर्न कर लिया। लेकिन अभी ड्यूरिंग सेशन में सर ज़ीशान मुगल आए हैं और सर ज़ीशान मुगल ने क्या किया कि सर जी मैं मिस फराह को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आज की उनकी इनकम $253 है, पाकिस्तानी तकरीबन ये कोई 60-70 हज़ार रुपए बनते हैं। उन्होंने क्यों कहा, उनका कहने का वजह, अब नाम तो मिस फराह का होना था, मिस फराह की प्रोग्रेस हो जानी थी, मिस फराह को एप्रिसिएशन मिल जानी थी। और यहाँ सेशन में बैठे हुए 84 बंदों ने मिस फराह को जान लेना था कि मिस फराह कौन है, और इससे क्या होना था कि सर ज़ीशान की प्रोग्रेस में फर्क पड़ना था। नहीं भाई, प्रोग्रेस में फर्क नहीं था पड़ना। यहाँ से पता चलता है कि यार उस बंदे के दिल में क्या है, वो बंदा सोचता क्या है। तो मुझे बताएं, दुनिया के किसी भी निजाम में जाते हैं ना, किसी भी कंपनी में जाते हैं ना, वो बंदा ये कहता है यार मैनेजर मेरा बड़ा सख्त है। मैनेजर नीचे आता है, एडमिन को कहता है ओ एडमिन तुम काम नहीं करते, तुम्हें तो मैंने निकलवा देना भाई,
तुम काम ही नहीं करते हो। एडमिन तंग आ रहता है मैनेजर से, एडमिन कहता है कि यार ये बंदा क्या है, मैनेजर मेरे ऊपर लगा हुआ, जब देखो काम ही कहता रहता है। वर्कर तंग हो रहे होते हैं, वर्कर मैनेजर साइड पे होता है, वर्कर नीचे बैठ जाते हैं, यार अब काम नहीं करना, ये आके हमें तंग ही करता रहता है, ये करता रहता है, अक्सर हमें धमकी देता है, तुम्हें काम से निकाल देंगे, तुम्हें फलाना कर देंगे, तुम्हें धमकाना कर देंगे। वो जब मैनेजर पास आता है, मैनेजर आ रहा है, उठो, मैनेजर आ रहा है, फटाफट ऐसे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर मैनेजर कहता है भाई तुम काम नहीं थे कर रहे, कान से पकड़ के बाहर निकालूंगा और तुम्हारी सैलरी 15,000 थी 10,000 करूंगा, और नेक्स्ट तुमने ये काम ना किया तुम्हें मैं निकाल दूंगा। भाई इस सिस्टम में देखें, इस सिस्टम में मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे नीचे वाले जो मेरे साथ आने वाले बंदे हैं लाखों कमाए। सरदिशान ने अगर आज अप्रिशिएट ना करते मिस फरा को, सिस्टम की खूबसूरती को जाने, गहराई में जाएंगे, चीजों को पता चलेगा, आपको पता चलेगा इस सिस्टम की खूबसूरती है क्या। हर टाइम हमने यहाँ पे काम नहीं करना, पैसा नहीं कमाना। ये सिस्टम है इज्जतें कमाने वाला, ये सिस्टम है प्यार कमाने वाला, ये सिस्टम है एक रुतबा, एक शख्सियत बनने वाला। अगर आप कहते हैं कि मैंने सिस्टम में आने के बाद बस काम ही करना है, तो आपकी गलतफहमी है भाई। आप कहते हैं सिस्टम में आने के बाद मैंने पैसा ही कमाना, फिर भी आपकी गलतफहमी है। आप इस सिस्टम में आके अपने माइंड में ये रखें, मैंने इस सिस्टम में आके इज्जतें कमानी है, मैंने इस सिस्टम में आके रिस्पेक्ट कमानी है, मैंने इस सिस्टम में आके शख्स से शख्सियत बनना है, तो यकीन मानिएगा आपकी प्रोग्रेस होने में आपको कोई बंदा नहीं रोक पाएगा। कोई बंदा भी दुनिया का ऐसा नहीं होगा जो आपको रोक पाएगा। अक्सर आप देखते हैं, अक्सर आप सुनते हैं, वो कहते हैं ना यार वो बंदा बड़ा प्राउडी है, वो बंदा बहुत ज्यादा प्राउडी है, इतना को प्राउडी है यार, वो कहता है मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो फलां कर दूंगा, टमकान कर दूंगा। यार वो प्राउडी बड़ा है, और हाँ इतना बड़ा गुरूर दिखाता रहा, लेकिन उसके दिल की बात तो नहीं ना आप जानते। वो क्या पता अल्लाह के आगे बड़ा रोता हो, अल्लाह के आगे बड़ा शुक्रगुजारी करता हो। आपको अगर वो थोड़ा सा प्राउडी वाला वर्ड बोल रहा है तो आप क्यों उसमें नेगेटिविटी फाइंड कर रहे हो? आपको वहां पे पॉजिटिविटी फाइंड करनी है। उसने मुझे नेगेटिविटी की तरफ क्यों बात बोली है, आपने पॉजिटिविटी फाइंड करनी है। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, नेगेटिव। अच्छा अब मैं यहाँ पे किसी बंदे को पॉइंट आउट करके कह दूं, जैसे कि मिस महक है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कह दूं यार ये पता नहीं क्या मिस महक, जब देखो सेशन होता है तो सबसे पहले अपना हैंड रेज ऊपर कर देती हैं, पता नहीं यहाँ पे बस अपनी नाम बनाने वाली आई हैं, पता नहीं क्या चीज है। अब मैं अगर इनको थोड़ा सा डिग्रेड कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे सपोज कर जैसे कि मिस फरा की आज की इनकम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं मिस फरा को कहता हूँ मिस फरा आपकी पता नहीं क्या इतनी अच्छी इनकम है, तो आपने इतनी कर ली है, अपना इनसे ज्यादा तो इनकम नहीं करते होते, ऐसे तो नहीं होता, यही तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, अपना इनसे आप ज्यादा इनकम करेंगी, अब आपको नीचे रहना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। अब जब मैंने को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे दो वे निकलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और इनको चीज कह सकता हूँ इनको मैं एक और चीज कह सकता हूँ कि इस तरह आज तो आपने 60,000 कमा लिया है, कल मुझे 60,000 कमा के दिखाना है जरा, फिर मैं देखूंगा कि आप 60,000 कमाती हैं, 60,000 कमा लिए, 70,000 कमा लिए, कल बताना मुझे कमा के। अब यहाँ पे दो वे आएंगे, वो क्या होंगे, एक तो वे ये होगा कि मिस फरा इसको ले जाएंगे नेगेटिव, कि सर नुमान ने मुझे प्राउड में आके कहा कि आपने 70,000 कमाया तो कल कमा के दिखाना, यार सर नुमान तो बड़े गुरूरी हैं। अब दूसरा वे उसका ये क्या है कि मिस फरा को मैंने पुल मैंने किया कि आज इन्होंने 70,000 कमाया है तो कल ये 140 कह रहा हूँ 1,40,000 कमा के दिखाए, डबल कमा के दिखाए कि सर नुमान ये देखें आपने मुझे कहा था कि 70,000 नहीं कमा सकती, मैंने 1,40,000 कमा के दिखाया, आपको मेरी एबिलिटी पे शक है, ये देखेंगे मैंने करके दिखाया। तो ये बंदे को इनकरेज करना होता है। एग्जांपल एक दूंगा, मेरे टीचर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती था, मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे क्लास में ना सब मेंबर्स की, मैंने आई थिंक पहले भी ये एग्जांपल दी हो, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था, सब मेंबर्स सब क्लास के सामने मुझे पॉइंट आउट किया था कि यार ये बंदा जो है ना साइंस में कभी पास नहीं हो सकता, ये बंदा, हालांकि मैंने सर को कुछ कहा ही नहीं, मैं फ्रंट में बैठा हूँ, किसी को कुछ नहीं कहा, पीछे बैक बेंचर बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे, उनको कहा, वो काम भी नहीं करते, टेस्ट में उनके पेपर्स में एग्जाम में उनके मार्क्स भी नहीं आते, लेकिन सर ने मुझे पॉइंट आउट किया, बिला वजह पॉइंट आउट किया कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो कभी पास ही नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने वहां से ऑन द स्पॉट, जाहिर सी बात है ना समझते, ऑन द स्पॉट नेगेटिविटी में लेके चला गया कि सर ने मुझे क्यों किया, लेकिन एक टारगेट बना लिया कि सर ने अगर मुझे बोला है मैंने करके दिखाना है, सर ने अगर बोला मैंने करके दिखाना है। ऑन द स्पॉट जब आफ्टर रिजल्ट मैंने वहां जब देखा तो पूरी क्लास में मैंने टॉप किया। जब मेरे पेरेंट्स आए उनको सर को बोला कि ये वही बच्चा है जिसको आपने पॉइंट आउट करके बताया था कि ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, ये बच्चा नहीं पास होगा, तो ये देखिए आज इसने टॉप किया। उस टाइम पे यकीन माने सर ने जस्ट स्माइल पास की थी, जस्ट सर ने एक स्माइल पास की थी कि बस उसके अलावा सर ने कुछ नहीं बोला, और सर की स्माइल से मैं जान गया कि सर ने उस दिन जो मुझे ये चीज बोली थी वो मेरी बेहतरी के लिए बोली थी कि ये बच्चा जो है ना ये कंफर्टेबल जोन की तरफ चला जाएगा अगर इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दूंगा मैं, अगर इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट मैं कर दूंगा ये तो थोड़ा ये कंफर्टेबल, क्योंकि नेचर वाइज आपकी अपलाइन आपको जानते हैं, डाउनलाइन लड़की क्या यहाँ पे सिचुएशन
100% चल रही है, किस डाउनलाइन को मैंने अप्रिशिएट करना है, किस डाउनलाइन को मैंने किस तरीके से मैंने लेके चलना है उसको। आपके अपलाइन को सारा पता है। अगर आपका अपलाइन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो डोंट गिव देम वे, कि आपको ऐसा कोई वे मत दें, कोई ऐसा गिवे मत दें नेगेटिविटी वाला कि आपको देखे कि जी मुझे जो है मेरे अपलाइनर ने नेगेटिव वे में मुझे गाइड किया। आप उसको पॉजिटिव देके चलें। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी फाइंड करें। आप पॉजिटिव फाइंड करते रहेंगे, पॉजिटिव फाइंड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब मेंबर्स के दोबारा से हैंड डाउन करूंगा, दोबारा से देखेंगे कौन कौन ऐसा मेंबर है जो एक्टिव बैठा हुआ है और कौन सा ऐसा मेंबर जिसको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। तो जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। आपकी देखिए, आपकी इन चीजों को देख के मुझे बड़ा खुशी होती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, यकीन माने अभी इतनी प्यास लगी हुई है ना, इतनी प्यास लगी हुई है, लेकिन अभी पास पानी कोई नहीं है, पानी कोई भी नहीं पड़ा हुआ कि मैं पी लूं। प्यास लगी हुई है किस वजह से कि बोली जा रहा हूँ कंटिन्यूसली बोली जा रहा हूँ। उसकी क्या वजह, देखिए मैं यहाँ पे आपको सेशन अगर देने के लिए आया हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा। सेशन देने के बाद आप लोगों ने क्या कहना है, सर जी अपना अकाउंट नंबर दें। आपने आकर सेशन बड़ा जबरदस्त दिया था, आपके अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर कर लो, ठीक है। 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हुए, अगर मुझे 1,000 रुपये भी देना तो 84,000 बन जाते हैं पर लेक्चर के, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशन दिए जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कदर करते, क्यों नहीं कदर करते। आपको कामयाब होने के तरीके बताए जा रहे हैं, क्यों नहीं कामयाब होते। दुनिया के किसी भी निजाम में चले जाए ना, वहाँ पे आपको काम करना सिखाया जाता है। दुनिया के किसी भी निजाम में चले जाए, आपको वहाँ पे काम करना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कामयाब होना सिखाया जाता है। कौन कौन मेरी बात से फॉलो करता है, मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि जी सर आप यहाँ पे 100% ठीक कर रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब मैंने करना है, आप एक्टिव होके बैठे, मैंने आपको बड़ा डिस्टर्ब करना है। अभी तो मैंने किया ही नहीं है, मैं तो दूसरी पॉइंट पे चला गया था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पे ये वो सिस्टम है जहाँ पे आपको काम करने के साथ साथ आपको कामयाब होना पहले सिखाया जाता है कि आपने कामयाब कैसे होना है। इन बातों को फॉलो करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो आपके माइंड में बैठेंगी चीजें आएंगी, ठीक है। आपके माइंड में टारगेट्स होंगे, आप उन टारगेट्स पे काम करोगे, आपके माइंड में प्लानिंग होगी, उन प्लानिंग पे काम करोगे, उन चीजों को देखोगे, उन चीजों को समझोगे तो आपको इंशाल्लाह करना भी आएगा कि मैंने कैसे काम करना है, ठीक है। इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, करेंगे, इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीजें भी समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और डिफरेंस बताना चाहूँ। एक मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक वो बंदा जिसने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की हुई है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैकेनिकल इंजीनियर में और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो डिफरेंस यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूंगा। जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, उसने पढ़ी है टोटली थ्योरी, उसने प्रैक्टिकल कम किए हैं, थ्योरी उसने ज्यादा की हुई है। 20% उसने प्रैक्टिकल किए होंगे, 80% उसने थ्योरी की होगी, 80% थ्योरी करके चला होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इस बंदे ने की होगी ना, उस बंदे ने 80% प्रैक्टिकल किए होंगे और 20% उसने थ्योरी पढ़ी होगी और थ्योरी पढ़ता है वो। तो यहाँ पे जो बंदा ज्यादा प्रैक्टिकल करता है उसको पता होता है कि बेसिकली इंजीनियरिंग की फील्ड है क्या। जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी किया उससे पूछे कि भाई जमीन जो मशीन है उसका कौन सा पार्ट कहाँ पे जाता है, कौन सा पार्ट को कैसे फिक्स किया जाता है। यहाँ पे जो है आपकी लेथ मशीन होती हैं, आपकी चीजें होती हैं, इनको क्या करना होता है। जो CNC मशीन होती है इनको क्या करना होता है। टेक्नोलॉजी वाले को पता होगा, जो होगा थ्योरेटिकली उसको बस ये थ्योरेटिकली उसने रट्टा मारा होगा, उसको पता होगा कि भाई फला समथिंग वो आपको इंग्लिश में लटर पटर करके बता देगा। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया होगा तो कैसे फायदा होगा। अब यहाँ पे आप कह दें कि सर जी मुझे सारा कुछ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरी में मैंने नोट कर लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है, ऐसे गाइड करना है, ऐसे समझाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे इनकम आ जाएगी, ऐसे निकलवा लेनी है, ऐसे स्वैप कर लेना है, ऐसे अकाउंट ओपन कर लेना है, ऐसे मेंबर्स को गाइड कर देना। तो जब आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आप कैसे कामयाब होगे। इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल करना है आपको। प्रैक्टिकल आप ऐसे ही करेंगे जब तक आप चीजों को देखेंगे, अपने माइंड के गोल बनाएंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर आप कौन सा ऐसा मेंबर है जो कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का प्राउड बनना है, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन सा ऐसा यहाँ पे मेंबर है जो कहता है मैंने अपने पेरेंट्स का प्राउड बनना है। मैंने बहुत डिस्टर्ब करना है आपको, ये बात छोड़ दे, मैंने आपको बड़ा डिस्टर्ब करना है। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन डिस्टर्ब होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं वो भी देख रहा हूँ कि कौन कौन सा बंदा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिसे दोबारा से हैंड रेस नहीं किया। तो जो बंदे थे जिन्होंने डिस्टर्ब, यहाँ पे जो बंदे स्किप हुए हैं, 6-7-8 बंदे जो स्किप हुए हैं, उन्होंने भी हैंड रेस किया था, लेकिन वो डिस्टर्ब होना चाहते ही नहीं थे। अगर आप अपने आप में जिंदगी में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते ना, आप कभी भी कंफर्टेबल होने की तरफ नहीं जाओगे, अपने आप को सुकून की तरफ लेके कभी भी नहीं जाओगे जब तक आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे। देखें, अक्सर आप एक चीज सुनते हैं
जरूरत इजाद की माँ है, ठीक है, जरूरत इजाद की माँ है। मतलब कि जिस इंसान को जरूरत है ना किसी चीज की, वो इन्वेंट करके बैठ जाता है, वो डिस्कवर करके बैठ जाता है, वो उसको बनाने में लग जाता है। अब जरूरत थी जहाज बनाए कि यार ऐसी कोई चीज हो जो उड़ा के चीज को ले जाए, लेकिन माइंड ऑब्जर्व करता ही नहीं था ऐसी भी कोई चीज हो सकती है कि उड़ जाए, लेकिन जरूरत थी, माइंड ने सोचा, हमने कर लिया। अब जरूरत थी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंसान पैदल जाते थे ना, अब जरूरत थी कि यार फला रास्ता पर पैदल चल के बड़ा थक जाता है बंदा, साइकिल आ गई। उन्होंने कहा यार साइकिल पे तो बड़ा टाइम लगता है, बाइक आ गई। उसने कहा बाइक पे भी यार बड़ा टाइम लगता है, कार आ गई। उन्होंने कहा यार कार पे भी बड़ा टाइम लगता है, जहाज आ गया। तो देखें इम्प्लीमेंटेशन, अब यहाँ पे आप जब सिस्टम में आ गए हैं, अब आपको पता है मैंने कामयाब होना है, यहाँ पे सारे के सारे मेंबर कामयाब होने के लिए आए। कौन सा मेंबर यहाँ पे ऐसा है जो टाइम पास करने आया है? वो अपना हैंड रेस करेगा। जो टाइम पास करने के लिए आया है, जो टाइम पास करने के लिए आया है, वो अपना हैंड रेस करें। यार जल्दी से करें ना, मैं आपको डिस्टर्ब करना है, आप डिस्टर्ब करना है, मैंने आपको हैंड रेस करें। जो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए है, फटाफट से क्विकली क्विकली क्विकली, सब 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 जल्दी 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 करें। मुझे देखना है कौन सा यहाँ पे टाइम पास करने के लिए है, क्विकली क्विकली क्विकली, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिए, ये दो बंदे हैं जिनका माइंड एक्टिव नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, ये दो बंदे हैं जिनका माइंड एक्टिव नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। यही मैं बेसिकली आपकी साइकी देखना चाहता था, कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से हैंड डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्टिव देखें, टाइम पास नहीं करने आए आप यहाँ पे, आप अपने मकसद, अपनी लाइफ का मकसद देखने के लिए आए। अपने दिमागों की बत्तियां खोल के बैठे यहाँ पे, स्विच जो है आपके चार्जिंग वाले हैं वो लगा के बैठे यहाँ पे। अगर बैटरी डाउन है तो बैटरी को चार्ज के लगा के रखें। तो माइंड को, ये सिस्टम माइंड है, ये सिस्टम माइंड यहाँ पे यूज करेंगे, यकीन माने आपको समझ आएगी चीजों को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा से फिर हैंड डाउन रेस कर दी है। अब ये क्यों हैंड रेस की है, ठीक है, अब यहाँ हैंड रेस की है यहाँ पे, जो कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना है। अच्छा, ये सबके सब ने अपना टाइम वेस्ट करना है। सबसे पहले ये देखें, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना है। देखिए क्विकली क्विकली देखें, नोट करें, इनको नोट करें। मैं लिस्ट बना लेता हूँ, वेट अ मिनट, मुझे कॉपी पे लिस्ट बनाने दें, वेट अ मिनट। मैंने पेन पकड़ लिया, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। ये वो मेंबर है जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वो मेंबर है जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना है। यार देखें, एनर्जी लेवल देखें यार, क्या कमाल करते हैं आप। दोबारा से आपको एक और चांस देता हूँ, ठीक है। कौन सा ऐसा मेंबर है जो यहाँ पे कोई टाइम को वेस्ट करना चाहता है? क्विकली 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 बताएं मुझे। वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब, आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पे फैसल टीम वॉरियर, ठीक है, फैसल टीम हैदर, इन्होंने भी अपना टाइम वेस्ट करना। देखिए क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना? टाइम वेस्ट करना है इसलिए कि उस टाइम यहाँ पे हमने आना है सेशन में, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप कह रहे, मैंने आपको कहा कि सर यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट करना है, तो आपको, आपने हैंड रेस किया कि सर हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको, आप क्यों कहते हैं, आप गलत कह रहे हैं, सर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पे आके, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बी अ पॉजिटिव मैन, ठीक है, बी अ पॉजिटिव मैन। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगी, पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन हुई, मुझे बड़ा मोटिवेशन यहाँ से आप लोगों से मिली कि बड़े एक्टिव माइंडेड यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। जबरदस्त हो गया, कमाल। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक और तरीके से मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मैं आपको यहाँ पे एक और तरीके से, मैं देखे थोड़ी सी ना, जब हम ट्रेनिंग सेशन देने के लिए आ रहे होते हैं ना, आप तो हमारे अपने हैं ना, जानने वाले हैं, आपको जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आपके साथ तो हम तो एक मतलब एक एंटरटेनमेंट टाइप भी कुछ कर सकते हैं, गैदरिंग टाइप कर सकते हैं, तो कोई सुनिए, बड़ा जबरदस्त एक मोटिवेशन चीज होती है, बड़ा अच्छा एक एटमोस्फेयर बड़ा क्रिएट होता है, बंदों को पता चलता है कि भाई ट्रेनिंग में ऐसा भी कुछ होता है। अब मैं आपको कह दूँ भाई स्लोट एक्टिव करें, जाके $60 वाली करें, $80 वाली करें, ये हो जाएगा, 160 वाली करें तो ये हो जाएगा, 300 वाली 320 वाली करें तो ये हो जाएगा। मेंबर्स कैसे गाइड करने वाले कि सर क्या यही काम रह गया करने के लिए, हम फोर्सेज में बस इसी के लिए आए हैं, हमने यही करना है। और नहीं भाई, थोड़ी सी मोटिवेशन भी ले लिया करें, थोड़ी सी एक्टिविटी भी कर लिया करें। तो यहाँ पे चीजों को देखें, चीजों को नोट करें, बड़ा मजा आता है। ये सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये डेमो है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेमो है। अभी तो आगे मैंने पागल होना है। अब आप कहेंगे सर पागल होना है, कैसे पागल होना है? आपको यहाँ पे पागल होना है। पागल कैसे होना है? आपने यहाँ पे जब पागल हो जाएंगे ना, सिस्टम को पागल के तौर पे करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। एक और चीज बता दूं, जीएफ बना लें इस सिस्टम को, सबके सब यहाँ पे मैं मेल्स को बोल रहा हूँ, जीएफ बना लें इस सिस्टम को। जीएफ बना लेंगे। ये जीएफ वो गर्लफ्रेंड है जो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करती, किसी भी तरह की डिमांड नहीं करती आपसे। यार यकीन माने कुछ भी डिमांड नहीं करती। इवन कि आपकी डिमांड सुनती है, आपको कहती है कि मुझे बताएं कैसी आपकी डिमांड है, आपने क्या अचीव करना है, मुझे बताएं क्या चीज ऐसी है जो आपने अचीव करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे लेके दूं। मैं बताऊं, अक्सर देखिए, मैं आपको बड़ी मिसाल से ना, आसान सी मिसाल से समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा। यहाँ पे जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जो चाहते हैं कि सर मुझे ना कोई अमीर लड़की जो है ना, मेरी जो है ना वाइफ बने फ्यूचर में, वो अपना हैंड रेस करे। मुझे पता चलना चाहिए कौन से ऐसे मेंबर है जो कि कहते हैं कि मुझे अमीर घर की जो लड़की है ना वो मुझे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे देखिए, इनका मैं माइक अनम्यूट करवाता हूँ, तो
देखिए यार, आप सबको लोग अपना हैंड रेस कर देते हैं, तो उसके बाद आप क्यों नीचे डाउन कर लेते हैं? क्यों नीचे डाउन कर लेते हैं? देखिए, मोस्टली मुझे पता है आपके दिल की बड़ी ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला आपको ऐसा लाइफ पार्टनर दे जो आपको सदा सलामत अपने पास रखे। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, इंसान के दिलों के रिश्ते, इंसान की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रहती है चीजों के साथ। अब जब आप इंसान किसी भी चीज को अपने दिलों के रिश्ते को दिलों के साथ निभाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ निभाते हैं ना, तो आप इतनी अच्छी प्रोग्रेस पे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं इतनी अच्छी प्रोग्रेस के ऊपर कि आपके आगे पैसा कुछ भी नहीं रखता। अब मैंने ऐसे ऐसे अमीर लोग गिरते देखे हैं, ऐसे ऐसे अमीर लोग डाउनफॉल की तरफ आते हुए देखे हैं कि जिनको जिनको कदर नहीं थी, रिश्तों की कदर नहीं थी। यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह है, फैमिली की तरह रहेंगे तो आपको यहाँ से चीजें मिलेंगी। बड़ा जबरदस्त किस्म का आपकी यहाँ पे एटमोसफेयर होगा, बड़े जबरदस्त किस्म से आप चीजों को लेके चलोगे, बड़ा मजा आएगा आपको यार सिस्टम में, यकीन माने इतना का सिस्टम में आपको मजा आएगा। आप ऐसे आप एक दूसरे के साथ फ्रैंक होंगे, बातचीत होगी, अच्छा यार फलां बंदा उसकी अचीवमेंट है, भाई दुआएं निकलती हैं आपके दिलों से, दुआएं निकलती हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से हैंड रेस उन बंदों के करवाऊंगा, पहले मुझसे सुन लें। यहाँ पे बड़े एक्टिव मेंबर बैठे हुए हैं, फटाफट से अपना हैंड रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे दोबारा से यहाँ पे जाके यार ये देखिए मुझे क्लियर ऑल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा रुका करें, तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट लेने दिया करें। मैं आपको यहाँ पे जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेंगे, जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जो यहाँ पे मेंबर है। क्विकली, कोई भी नहीं है, जो यहाँ पे मेंबर्स है वो एड्रेस कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया। ठीक है, थैंक यू, जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखें, आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मेरी तरफ से मैंने जो चीजें डिलीवर करने चाहिए वो मैंने की, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, वो मैंने आपको दी। ठीक है, इन चीजों को देखें, इंसान अपने माइंड को फ्रेश भी किया करे, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश भी होना चाहिए, रिलैक्स भी होना चाहिए। आप मोबाइल सुबह दोपहर शाम यूज करते होते हैं ना, इट्स मीन कि आपके मोबाइल की माइंड की एनर्जी भी थोड़ी सी वेस्ट हो रही होती है, आप मोबाइल की माइंड की अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे होते हो। इसलिए अपनी सेहत पे भी ख्याल दिया करें, दूध पिया करें, अच्छी ग़िज़ा खाया करें, अपने फॉलो किया करें चीज़ों को, अपनी ग़िज़ा को खाने पीने को अच्छा किया करें, टाइम पे रेस्ट किया करें, सोया करें, उठा करें, टाइम टेबल बनाएं, इतने टाइम पे मैंने उठना है, इतने टाइम पे मैंने शेयरिंग करनी है, इतने टाइम पे मैंने मेंबर्स को गाइड करना है। हर टाइम ये नहीं करना कि हर टाइम करते रहना। क्या करना है? करना रेगुलरली है, ये नहीं करना कि अच्छा आज मैं रेस्ट पे हूँ, कल करूंगा, कल रेस्ट पे हूँ, परसों करूंगा। नहीं, ये रोजाना की बुनियाद पे करने वाला सिस्टम है जिसको आपने रोजाना की बुनियाद पे करना है। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो जबरदस्त किस्म की मेरी एप्रिसिएशन बड़ी पड़ी है। तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, सबके सब मेंबर्स को। आप मेरे दिलों के बड़े करीब है, सबके सब मेंबर्स, हमें सबसे आपसे बड़ा प्यार है। ये देखिए मुस्कुराहटें ही हमें चाहिए, और ये सिस्टम मुस्कुराहटें यहाँ पे लेके आएगा, ये सिस्टम यहाँ पे मुस्कुराहटें लेके आएगा। इन मुस्कुराहटों से ही हमने आगे निकलना है। मुस्कुराहटें हर बंदे के चेहरे पे तब आएंगी जब हर बंदा यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से देख रहा होगा ना कि यार देखें इतना जबरदस्त तरीके से माशाल्लाह आगे प्रोग्रेस हो रही है, इतने अच्छे तरीकों से लेके चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छे तरीके से होंगे। हर तरफ मुस्कुराहटें होंगी, फूल बरस रहे होंगे, बारिश हो रही होंगी मुस्कुराहट की। यार वो देखो कितना अच्छा प्यारा लग रहा है यार, तुम्हारी स्माइल तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारी स्माइल लग रही है मुझे, मेरे मेंबर्स की, यकीन माने। तो यहाँ पे आपने आप बताना है कि सर ये देखें माशाल्लाह मेरी स्माइल देखें, तो माशाल्लाह कितनी प्यारी स्माइल्स लग रही हैं इतने। तो मेरे मेंबर्स कितने खुश हैं, जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको मजीद खुशियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हम आपके साथ है। देखिए कितने बड़े बड़े दांत निकाल रहे हैं यार, अजीब किस्म के लोग हैं कसम से। मैंने अभी से स्माइल की मैंने बात की है तो दांत निकालना शुरू हो गया। देखिए इनके काम चेक करें, ये देखिए ये हमारे मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाबी अता फरमाए, मजीद तरक्की अता फरमाए। इंशाल्लाह फोकस करते हैं नेक्स्ट के सेशन में। आप लोगों ने तो मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया, देखिए बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख के। अल्लाह ताला सबको काम सलामत रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सब मेंबर्स आइएगा अपने साथ, अपने मेंबर्स को भी लेके आइएगा अगर आपने आज की एंटरटेनमेंट की तरह कल का सेशन देखना, ठीक है। ओके सर, जज़ाकल्लाह, आप सबकी बहुत एप्रिसिएशन का। अल्लाह ताला को सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह एवरीवन।